भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। एक बार फिर से मैं कैनॉट प्लेस पे मौजूद। बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। वक्त भी गजब की चीज होती है। जब मैं मार्च या अप्रैल के आसपास होता हूं तो जब मैं शुरू करता हूं तो लाइट लगभग आधे घंटे के बाद जलाता हूं, लेकिन दिसंबर आते आते मुझे लाइट 15-20 मिनट पहले ही 6 बजे से पहले ही जला लेनी होती है। वक्त की आज बात कर रहा हूं और वक्त के साथ ही जुड़ी हुई मुद्दे की भी बात होगी। मुद्दे में तमाम वो सारी चीजें, कल मैंने जिस बात की जिक्र किया था आपसे, जी हाँ, तेजाब के बारे में, तेजाब फेंकने वाली घटना के बारे में कल बातचीत हुई थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे बाद में मैसेज किए, व्हाट्सएप किए और लोगों ने कहा कि प्रतीक जी सवाल तो इस बात का है कि खुलेआम क्यों बिक रहा है तेजाब, और तेजाब जब मिल रहा है तो ओवर द काउंटर यानी कोई जाता है उसको लेके आ जाता। किसी ने मुझे सुझाव दिया कि दवा की दुकान पर तेजाब मिलना चाहिए और प्रिस्क्रिप्शन और या लिखित कागज के हिसाब से। तमाम सारे कानून में तमाम सारी चीजों का जिक्र है, लेकिन आज मैं जिस बात का जिक्र करने जा रहा हूं, एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो बिहार में हुई, जिस पर पाबंदी है, तेजाब पर भी पाबंदी है उस तरह से, लेकिन शराब पे तो बिहार में पूरी तरह से पाबंदी है। और पाबंदी यूं कि आज 39 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब से। यह मुद्दा है। अक्सर कैनॉट प्लेस में मैं लोगों से कहता हूं कि भाई परेशान मत करो, ज्यादा है तो थोड़ा सा कम इंतजार कर लो, लेकिन मुझे परेशान मत करो, क्योंकि शराब के लोगों से यहां पे आते हैं लोग और मुझे कभी कभी परेशानी होती है उनसे। लेकिन हां, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें 39 परिवार का कोई मुखिया, कोई भाई, कोई पति खो दे और इस पर चर्चा का विषय ना बने, यह मुझे तो लगता है कि जरूर होना चाहिए। एक सवाल लोगों ने जरूर पूछा और मीडिया की तरफ उछाला गया तो उसे रूबरू होते हैं। लोगों ने कहा कि गुजरात में जब घटना हुई तो बातचीत क्यों नहीं हुई? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और क्यों नहीं हुई और क्यों ना हो? अगर जहरीली शराब से लोगों ने कहा, तुलना की, बोले यहां तो 39 थे वहां तो 50 थे, तब बात क्यों नहीं हुई? होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर जहरीली शराब से कहीं कोई मौत होती है जहां पाबंदी है और मौत होती है तो जरूर जिक्र होना चाहिए और जरूर घटना पर बातचीत होनी चाहिए। आज का मुद्दा यही है, इसी पर बातचीत करेंगे, लेकिन जो तमाम सारे लोग आए उनसे पहले मिलेंगे। जी नमस्ते साहब, कहां से आना हुआ? प्रशांत या रोहिणी। रोहिणी से। जी नमस्ते, रोहिणी से कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ, मैं कल वाले मुद्दे को लेके काफी ज्यादा मतलब अपने अंदर दुख महसूस कर रही हूँ जो उस लड़की के साथ हुआ है, क्योंकि मेरी भी डॉटर है और वो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं तरनी गुप्ता। तनी जी, कल का जो टॉपिक था जिस पे बातचीत हो रही थी तेजाब फेंकने वाली, उस पे किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया, बोले कि ये घटना मैंने भी झेली है, फेंका तो नहीं गया मेरे ऊपर लेकिन धमकी जरूर दी गई। एक्चुअली क्या है, जब हमारा कानून बना था तो उस वक्त शायद हम लोग बहुत सेंसिटिव थे, तो लचीला कानून है हमारा, थोड़ा सा मतलब हम जो दोषी होता है उसको लेके भी हम लोग थोड़े सेंसिटिव रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता वही टाइम है, क्योंकि जब हम लोग अंदर से इतने क्रूअल हो चुके हैं कि हम दूसरों के बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो कानून को भी अपना काम करना चाहिए। इस पे तो कोई कानून ही नहीं था। 2013 के बाद कानून बना तेजाब वाले में तो। जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? पूनम जी, कहां से आना हुआ? हम ग्रेटर नोएडा से। बहुत अच्छी बात। बाजी आप कहां से हैं? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गोरखपुर उत्तर प्रदेश। एक एटीट्यूड के साथ आदमी बोलता है, सीधे नहीं बोलता गोरखपुर का नाम। पता है गोरखपुर, मतलब वैसे आप जानते ही होंगे, आपके माथे पे लिखा है। बहुत बहुत अच्छी बात। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा भाई। आप मेरे घर के आदमी है तो जरूर पूछूंगा आपसे। जी कहां से आना हुआ आपका? शाहदरा से। जी कुछ कहना चाहते हैं जहरीली शराब या कोई मुद्दा जो आपके दिमाग में है जिस पे बात आप कहना चाहें? स्ट्रॉन्ग कानून बनना चाहिए इसके ऊपर। स्ट्रॉन्ग कानून होना चाहिए। तो पाबंदी है वहां, तो पाबंदी के बाद भी घटना हो जाती है शराब की। लोग डरे, प्रशासन इस पे देखे कि कहाँ कहाँ ऐसे लोग डरे, प्रशासन इसकी तरफ देखे तो कुछ बात बने। जी आपका नाम? सर पंकज। पंकज जी, क्या काम करते हैं आप? सर मैं कुछ काम नहीं करता, बस यही काम करता हूँ। कोई काम नहीं करते, बस यही काम करते। इसके मतलब बड़े योग्य व्यक्ति हैं, और योग्य व्यक्ति जब मिले तो सबको प्रणाम करना चाहिए, ताली से स्वागत करना चाहिए। यहाँ सारे लोग काम नहीं करते, लेकिन इतने जरूर रखते हैं कि आपका स्वागत किया जाए, और ऐसे ईमानदार और इतने बढ़िया इंसान का जरूर स्वागत होना चाहिए। जी जनाब, बोलिए बोलिए। हेलो सर। कभी कभी होता यह है कि ज्यादा योग्यता इतनी हो जाती है
कि वो बाहर दिखने लगती है। मुझे आया, आप खड़े रहिए, मैं आता हूं आपके पास। जी गुप्ता जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कविता लिख लाए हैं क्या? 6 महीने में आते हैं और 2 पन्ने की कविता लिख के ले आते हैं। 4 दिन हुए आप? 4 दिन हुए नहीं मुझे। 2 दिन पहले अभी आप 2 महीने खूब घूम करके आए हैं। जी हाँ हाँ, मैं कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। प्रतीक जी, आप तो बहुत दिन गुजारा है गुजरात में। सभी वोटरों ने दिया सही फैसला। एक तो दिल्ली, एक को हिमाचल, एक को कर दी गुजरात में भरमार। एक स्टेट जीत कर हिंदू संस्कृति में जीत नहीं हो सकती। खैर, बहुत अच्छी बात है, पूरा भाषण लिखा है आपने। जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? हम ठीक है, बहुत मजे में। जी जी बोलिए, बिहार की घटना पे या दिल्ली की घटना पे, या जो आपको लगता है? नहीं, एसिड, अगर आप ये दिल्ली का पूछ रहे हैं तो दिल्ली में जो ये एसिड वाला मामला आया है, एसिड पे सबसे बड़ा कि टॉफी की तरह एसिड मिल रहा है, जिसको मन होता है खरीद लेता है। तो एसिड को या तो उसका पैसा बढ़ा देना चाहिए, और मारने वाला तो पैसा कितना ही बढ़ जाएगा, मार ही देगा। उसका मतलब कि बैन लगा देना चाहिए, काम उपयोग सामानी यूज करना चाहिए। और आप बिहार का बात करें तो बिहार में क्या बताते हैं, जातिवाद के अलावा और वहाँ कोई राजनीति नहीं होता, क्योंकि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, हमको पता है वहाँ पे जितना राजनेता है सिर्फ जातिवाद को लेकर राजनीति करता है। स्वतंत्र जी, स्वतंत्र नाम बताया ना आपने? स्वतंत्र जी, आज का जिक्र यह था जहरीली शराब पर, मैं उसी पे जाना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं, जो मेहमान हमारे मौजूद